नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास और विश्व इतिहास, ये सभी कुछ आप लोग के लिए क्लियर किए जाएंगे और जो भी आप लोग को मटेरियल मिलेगा वह हमारे सारगर्भित नोट से है। यह सभी हमारे नोट्स हैं जो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से रिलेटेड हैं और सभी एनसीईआरटी बेस, एससीईआरटी बेस हैं। मित्रों, आप लोग को पहला यह सेशन है, पहला यह क्लास है और इस तरह से क्लास पूरा कंटिन्यू रहेगा आप लोग का और पूरी जानकारी आप लोग को दी जाएगी। परीक्षा कोई भी हो लेकिन जीत का झंडा आप ही गाड़ेंगे, यह ध्यान रखिएगा। कोई भी परीक्षा हो, चाहे आपका कोई भी पीसीएस एग्जाम हो या टीचर्स की परीक्षा हो, हर परीक्षा के लिए यह सभी महत्वपूर्ण है। लेकिन यह जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं, यह बीपीएससी टीआरई 4 की मद्देनजर लेकर आया हूं, टीजीटी और पीजीटी के लिए लेकर आया हूं। ये सभी बेस्ट मटेरियल आप लोग को दिए जा रहे हैं। देखिए मित्रों, आज का जो टॉपिक है वह इतिहास के विभाजन से रिलेटेड है कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से तो प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास देखते हैं, लेकिन इतिहास का जो संपूर्ण विभाजन है यह 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं। अगर कालखंड के हिसाब से देखा जाए तो इतिहास का विभाजन 3 कालखंडों में है। पहला प्रागैतिहासिक काल और दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। यह इतिहास के 3 कालखंड हैं मित्र, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। किसे हम प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे, किसे हम आद्य ऐतिहासिक काल में रखेंगे, किसे हम ऐतिहासिक काल में रखेंगे। देखिए, जब पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, जब किसी कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है लेकिन लिखित साक्ष्य का अभाव है, तो ऐसे कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल रखेंगे। अब पुरातात्विक साक्ष्य क्या है? जैसे पुराना कोई औजार मिलता है किसी खुदाई में, जब कोई औजार मिलता है, कोई गहने मिलते हैं, कोई औजार मिलता है, गहने मिलते हैं, कोई बर्तन मिलता है, कोई इमारत है, ठीक है, कोई उपयोग की चीजें हैं, ये सब क्या है? ये सभी पुरातात्विक अवशेष हैं। तो जब किसी कालखंड का पुरातात्विक अवशेष तो मिल रहा है क्षमा करिएगा, लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है। पुरातात्विक साक्ष्य है लेकिन लिखित साक्ष्य नहीं है, तो ऐसे कालखंड को हम प्रागैतिहासिक काल में रखेंगे। अब पुरातात्विक साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य? जैसे कोई औजार मिल गया, जैसे आप लोग जानते हैं कि पाषाण काल में बहुत सारे मानव के द्वारा, आदि मानव के द्वारा जो औजार प्रयोग में लाए जाते थे शिकार करने के लिए, पत्थर के औजार होते थे। तो अगर कोई औजार मिलता है, कोई बस्तियों के अवशेष हैं, कोई अस्थियां हैं, ठीक है, हड्डी आदि है, तो सब क्या है? पुरातात्विक अवशेष है। तो प्रागैतिहासिक काल के उदाहरण क्या है? पाषाण काल जब मनुष्य पत्थरों का ही सब कुछ बनाता था, पत्थरों का ही औजार बनाता था, हथियार बनाता था और उसे शिकार करता था। केवल पत्थर ही बहुत ज्यादा बहुमूल्य होते थे, पत्थर का ही बहुतायत प्रयोग आदि मानव किया करता था, तो इसीलिए उसे पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल को भी हम 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। वो हम बाद के अंकों में देखेंगे, बाद के वीडियो में देखेंगे। अभी बस ये जानना है कि प्रागैतिहासिक काल में पुरातात्विक अवशेष तो मिलते हैं लेकिन लिखित साक्ष्य का अभाव होता है, क्योंकि आदि मानव पढ़ना लिखना तो जानते नहीं थे। तो उदाहरण औजार, बस्तियां और अस्थियां, जो पाषाण काल है, ये प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है। अब हम देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लिखित साक्ष्य भी आद्य ऐतिहासिक काल में मिलता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या? आधा अधूरा इतिहास, जहां इतिहास परिलक्षित नहीं हो पा रहा है, उद्घाटित नहीं हो पा रहा है, हम वह समझ नहीं पा रहे हैं क्या है, लेकिन लिखा है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता में पुरातात्विक अवशेष भी मिले हैं, औजार, बस्तियां, गहने, आभूषण आदि मिला है, ठीक है। लिखित साक्ष्य भी सिंधु घाटी सभ्यता में मिला हुआ है। जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हुए थे, ठीक है। वहां पर गहनों पर लिखा है, बहुत कुछ ठप्पा लगा हुआ है। जो मृदभांड है, मिट्टी के बर्तन है, उस पर लिखा गया है। अरे, सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर है धौलावीरा में 10 अक्षरों वाला शिलालेख प्राप्त हुआ है। तो ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, बहुत सारे लिखित साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, लेकिन उन लेखों को आज तक पढ़ा नहीं गया है। जिस दिन सिंधु घाटी सभ्यता के लेख पढ़े गए,
उस दिन बहुत बड़ा बड़ा रहस्य उद्घाटित होगा, लोगों के सामने आएगा, क्योंकि अभी लिखित साक्ष्य बहुतायत मात्रा में सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं, सिंधु सिविलाइजेशन में मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा ही नहीं गया है। आज तक उसकी लिपियों को, उसकी भाषा को लगातार पुरातत्वविद पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। जिस दिन पढ़ा गया वह आद ऐतिहासिक काल में नहीं, वह ऐतिहासिक काल में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल वह कालखंड है जहां पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, पुरातात्विक साक्ष्य है। क्या ताजमहल नहीं है, कुतुब मीनार नहीं है, ठीक है, स्तूप नहीं है, बिल्कुल है, लिंगराज मंदिर है, ये सब क्या है, ये पुरातात्विक साक्ष्य है। तो ऐतिहासिक काल में पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, मिलता है, लिखित साक्ष्य भी मिलता है, और साक्ष्य को क्या है, पढ़ा गया है। जो रामायण महाभारत उपनिषद आदि हैं, जो भी राजा महाराजा सम्राटों के दरबार में जो दरबारी रहा करते थे, लेखक होते थे, कवि होते थे, वो बहुत सारी रचनाएं लिखा करते थे, वो सब क्या है, लिखित साक्ष्य है। तो ऐतिहासिक कालखंड में पुरातात्विक साक्ष्य भी मिलते हैं, लिखित साक्ष्य भी मिलते हैं, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा गया है। इसके उदाहरण क्या है, महाजनपद काल, मौर्य काल, गुप्तोत्तर काल, ठीक है, मुगल काल, ब्रिटिश काल, ये सभी ऐतिहासिक काल में ही आएंगे। तो हम इतिहास का विभाजन 3 कालखंडों में करते हैं मित्र, प्राग ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, और इन तीनों को उदाहरण भी आप लोगों ने देख लिया। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तथ्य है, और यह बात आपको बता दूं, परीक्षा कोई भी हो, अगर आपने हमारे बेस्ट मटेरियल से तैयारी कर लिया है तो जीत का डंका आप ही बजाएंगे, यह बात ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट, ये कौन है, यह महोदय कौन है, रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट। देखिए रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट यह पुरातत्वविद हैं, बहुत बड़े पुरातत्वविद थे ये रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट, जिन्होंने भारत में प्रागैतिहासिक खोज किया था। सबसे पहले, भारत ही नहीं पूरे विश्व में सबसे पहले पाषाण उपकरण, पत्थर के उपकरण, मतलब आदिमानव के द्वारा प्रयोग किया जाने वाला पहला औजार जो खोजा गया था वह हमारे देश भारत में ही खोजा गया था। रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट ने खोजा था। कब खोजा था, 1863 में खोजा था। इसी खोज करने के कारण इनको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहा जाता है, कि इन्होंने शुरुआत किया था, पहला प्रागैतिहासिक खोज किया था इन्होंने, रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट ने 1863 में, इसीलिए इनको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट को। और ये किससे संबंधित थे, ये किस विभाग से रिलेटेड थे, तो यह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से थे। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसका हिंदी में जो संदर्भ होगा भारतीय पुरातत्व विभाग। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के से संबंधित थे रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट। 1863 में यह खोज करते हैं, पत्थर का उपकरण का खोज करते हैं। वो पत्थर का उपकरण, पत्थर के औजार कहां खोजे गए थे, तो वह भी महत्वपूर्ण है, मद्रास में खोजा गया था, मद्रास में। ठीक है, तमिलनाडु के पल्लवरम से, पल्लवरम नगर है, तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाण उपकरण खोजा था, किसने, रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट ने। इसीलिए इनको प्रागैतिहासिक खोजों का जनक कहते हैं, पहला उपकरण। अब आगे देखिए भारतीय पुरातत्व विभाग, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए 1863 में रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट आए, तो इन्होंने तमिलनाडु के पल्लवरम से पाषाण उपकरण खोजा, लेकिन इसकी स्थापना जिस संस्था से संबंधित थे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित थे, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, इसने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम थे। तो अगर भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक पूछा जाए तो वह अलेक्जेंडर कनिंघम होंगे। ठीक है, लेकिन प्रागैतिहासिक खोजों का जनक रॉबर्ट ब्रूस थ्रूट। ठीक है, भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम, और यह पहले महानिदेशक थे। इन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, और ये प्रथम महानिदेशक थे अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यह सब चीजें आप अच्छे से देख लें, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप लोगों ने यह सब सारा टॉपिक देख लिया है और इससे रिलेटेड अगर कभी भी इस तरह के प्रश्न आए तो आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अभी यह पहला वीडियो है, इस तरह से सारे वीडियोज आप लोग को मिलते रहेंगे। जो भी लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहां पर भी शो हो रहा है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और हमारा एप्लीकेशन भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद आप लोग को।